अब ड्रामे भी ऐसे हो गए कि आपको जिंदगियों के परखच्चे उड़ाने होंगे और तभी जाकर जो है बातें बन पाएगी। आईडीएफ हाँ, की तरफ आप से ट्रम्प के पास हो जाएंगे ना, आप ट्रम्प के साथ और हाँ निकट नहीं अपना अब निकट तो पल सब बनाएंगे। पूछ रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो ये सबके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, हर आधे आधे घंटे में वो खड़ा हो जाता है, मैं फला के साथ खड़ा हूँ, मैं फला के साथ खड़ा हूँ। लोग कह रहे हैं भैया थक गया होगा, तू बैठ भी जा थोड़ा सा। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो इसके क्या माने निनाद, हमको भी पता है। मतलब फिर तेल वैश्विक बाजार जो है वो तेल का एकदम खोलने लगेगा, हलचल तेज हो जाएगी। ऑलरेडी हो चुकी है, $72 बैरल पे पहुंच गया है तेल। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से 15% वर्ल्ड के तेल जाता है और इंडिया और चाइना जैसी जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनका करीबन 60-70% वहाँ से निकलता है, उसको अगर बंद करती है तो प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है मेयर्स्क, उन्होंने इस वक्त हॉल्ट कर दिया है अपनी शिपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। इसमें अगेन कैपेसिटी की बात आती है कि कितनी देर तक और किस हिसाब से और कितनी खतरनाक तरीके से ईरान रोक सकता है, क्योंकि अमेरिका की 5th फ्लीट बैठी है बहरीन में, वो सो नहीं रहे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर उस इलाके में हैं, तो अमेरिका जिसको हम क्लोजर कहते हैं, 20 किलोमीटर की जो गैप है, 22 से 25 किलोमीटर की गैप है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको खोलने की प्रयास करेगा। और इसमें देखना ये होगा कि एक स्ट्रैटेजी में इसको कहते हैं एरिया डिनायल। दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है नेवी में, एक होती है एक्सपीडिशनरी स्ट्रैटेजी कि हम वहां जाके जैसे अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर से करता है, और दूसरा होता है एरिया डिनायल कि हम अपनी मिसाइल से अपनी फोर्सेस से इस एरिया में नहीं आने देंगे। देखना यह होगा कि अमेरिका का एक्सपीडिशनरी फोर्स जीतता है या ईरान का एरिया अब ये जो सारी बातें आप, इफ आई कुड आस्क यू टू जस्ट कम विद मी, ये जो बड़ी वाली स्क्रीन है ना, इसमें हम जरा ये वैश्विक तेल का जो बाजार है उसको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल का कारोबार, ये सारी बातें जो आप बता रहे थे कि तेल खरीदने वाले कौन कौन से देश है, चीन है, भारत है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, और तेल भेजने वाले कौन कौन से देश है, सऊदी अरब है, इराक है, यूएई है, ईरान है। अब ईरान तो आपने अभी सुना कि ब्लैक में ज़्यादातर जाता था, ज़्यादा इंटरेस्ट चीन का यहाँ पर था। यूएई इज़ इम्पॉर्टेंट, इराक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सऊदी अरब इज़ इम्पॉर्टेंट, और लगातार इस पर भी अटैक हो रहा है ईरान की तरफ से। अब चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान, मैं चीन और दक्षिण कोरिया जापान को छोड़ दूं तो भारत जो है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो हमारे यहाँ की स्थिति अगर आप समझा पाए। देखिए, सच बात तो ये है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऑयल की प्राइस इतनी हाई जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए है। हाँ। क्योंकि रशिया का ऑयल मार्केट में नहीं है, ईरान का ऑयल मार्केट में नहीं है, वेनेजुएला का भी आया नहीं है ज़्यादा, तो असली में तो ऑयल बहुत है, पर जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण शॉर्ट टर्म में भारत को 3 नुकसान हो सकते हैं। हमारी 80% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो हम खर्चते हैं, 80% वो ऑयल इंपोर्ट में होती है। अगर ऑयल 70 से ऊपर जाता है तो भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी पे %.5 जीडीपी का फर्क पड़ सकता है। पर इसमें देखना ये होगा कि ये कब तक चलता है, क्योंकि वेनेजुएलन ऑयल ऑन द मार्केट आने वाला है। मतलब हाल फिलहाल तो हमें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि रिजर्व में भी तो तेल हमने खरीद के रखा होगा ना? रिजर्व में भी रखा है। और इज इट 79 डेज? 79 डेज का कहते हैं, लेकिन उससे हमेशा ज्यादा ही होता है क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी होता है। हाँ। जो शिप्स में होता है, जो अंदर हम ऑफ शोर हम अपने ऑयल टैंकर्स पे रखते हैं। हाँ। अभी मेरे को लगता है फिलहाल एक पैनिक रिएक्शन मार्केट में आएगा, पर हम स्पॉट परचेज अभी शायद नहीं कर रहे होंगे। हाँ। देखना यह है, जो क्रिटिकल बात आप जो ग्राफिक बता रहे हैं कि ये जो गैप है, हाँ। वो ईरान कब तक रोक सकता है। अगर हफ्ते से ज्यादा रोकते नहीं, इतना जरूर आसान नहीं है। उनको मिसाइल्स चाहिए रोकने के लिए, उनको शिप्स चाहिए। अमेरिकन नेवी बैठी हुई है, इजराइल बैठा हुआ है, वो खोलेगा। कहाँ? मतलब कैसे? ये ओमान इज गोइंग टू हेल्प? नहीं, ओमान विल हेल्प अमेरिका, पर वहां यहाँ पे ओमान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अमेरिका की बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट है। 5th फ्लीट में 5th फ्लीट जो है अमेरिका की, वो दुनिया के 6-7 देशों की नेवी के सिवाय उतनी ही बड़ी है। इट्स ए वेरी बिग प्रेजेंस। और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन इस वाटर में है। तो मेरे को लगता है कि ईरान को इसको बंद रखने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। क्या ईरान सस्टेन कर सकता है वो एफर्ट?
ये बहुत जरूरी क्वेश्चन होगा। ईरान घिरा हुआ है इस वक्त, ईरान घिरा हुआ है। मेरे को लगता नहीं कि हफ्ते से ज्यादा ये स्ट्रेट वो बंद कर सकते। मतलब पूरा इलाका उसका भले ही हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि वुडंट बी एबल टू डू इट। हाँ, 22 किलोमीटर ही चाहिए वैसे तो, पर यहाँ अमेरिका की 5th फ्लीट है, मैंने कहा बहरीन में। और वो पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, वो पूरा लोड कर रहे थे इस इलाके को। इसको बंद करने के लिए मिसाइल्स चाहिए, इसको बंद करने के लिए नेवी चाहिए, इसको बंद करने के लिए एक विल चाहिए, पैसा चाहिए कि हम लड़ते रहे। और एक और बात, आपने ये जो दिखाया, ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, भारत से ज्यादा ईरान का नुकसान हो रहा है। उनके ऑयल नहीं जा रहा ना कहीं पे, तो एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है कि कितने देर तक अपना ऑयल वो रोक सकेंगे, उनके पास और कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। तो मेरे को लगता है अगर कॉम्बिनेशन हम देखें तो हालांकि बहुत छोटी गैप है, ज्यादा देर तक ईरान की क्षमता मुझे नहीं लगता हो सकती है। ऑलराइट, तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जो बंद करने का ईरान का फैसला है वो उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि उसे वहां पर बहुत सारी ताकत लगानी होगी कि मैं ना खोलूं, और अमेरिका पूरी ताकत लगाएगा कि इसे खोला जाए, क्योंकि उसकी 5th फ्लीट वहां पर मौजूद है। अब 5th फ्लीट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है ये आपको निनाद अभी बता रहे थे, लेकिन देखिए भारत के कच्चे तेल का 50% जो है वो हॉर्मुज़ के रास्ते ही आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसको अभी हम दिखा रहे थे, ये देखिए, ये ईरान, ये बस ये जो इतना इलाका है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहीं से क्रॉस होकर और यहीं से 50% तेल आता है। भारत में रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल आयातित होता है, मतलब आता है, और इसीलिए भारत को इस पर पैनी नजर रखनी होगी।